एक मियाँ बीवी ने रोमांस का खुफिया नाम यानी कोड वर्ड इलेक्शन रखा हुआ था। किसी वीकेंड पे दोनों में बातचीत बंद थी। शोहर ने बेटे के जरिए बीवी को पैगाम भेजा कि भूल ना जाना, आज इलेक्शन है। बीवी ने जलकर वापसी जवाब भेजा कि आज इस हल्के में इलेक्शन मुलतवी हो गए। शोहर ने बेटे से कहा, जाओ जाकर माँ से कहो अगर आज यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे तो मैं किसी और हल्के में जाकर वोट डाल आऊंगा। बीवी ने यह सुना तो बिफर कर बोली कि अपने बाप से कहो अगर उसने किसी और हलके में वोट डाला तो खुदा की कसम मैं भी घर में ऐसा पोलिंग स्टेशन खोलूंगी कि बगैर शनाख्ती कार्ड वालों के वोट डलवा दूंगी। फिर रोता रहे कि मेरे साथ धांधली हो गई, धांधली हो गई। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मानूर बलोच दे सकता हूँ, और अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जोली लेके दे सकता हूँ, और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें करीना कपूर लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, हाजी अक्षय विलियम। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह ना मिली तो वो भी उसी डब्बे में आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटना शुरू की, लेकिन उस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा, उसने बिरयानी बांटी, मगर उस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर, तीसरी दफा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर उसको फिर भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई, बिरयानी और जर्दे की दफा बच गया था। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा, आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शोहर, नहीं, ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रिवाज है तो मैंने यही लेने हैं। दुकानदार बात को संभालते हुए, भाईजान, आपकी वाइफ सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शोर गुस्से से दुकानदार को देखते हुए, जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं फंसाते, छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, उनको दूंगा कैसे? जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार, हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का हाल। पहला दोस्त, यार तुझे मालूम था कि आज कौन सा पेपर था? दूसरा दोस्त, हाँ यार, आज रियाजी का पेपर था। क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त नाराज होते हुए, मतलब तुझे पता था लेकिन तूने मुझे फिर भी नहीं बताया। दूसरा दोस्त, अरे नहीं यार, वो तो साथ वाले लड़के ने कैलकुलेटर निकाला तो फिर मुझे पता चला। एक जरूरतमंद बेवा खातून को खून की जरूरत पड़ी। एक कंजूस ने उसे खून दिया। बेवा औरत बहुत खुश हुई और उसने कंजूस को 1,000 रुपए इनाम दिया। कुछ ही दिनों बाद बेवा खातून को खून की दोबारा जरूरत पड़ी। उसी कंजूस ने उसे दोबारा खून दिया। बेवा औरत ने उसे 500 रुपए इनाम दिया। इत्फाकन तीसरी दफा खून की जरूरत पड़ी। मुश्किल वक्त में वही कंजूस उसके काम आया। इस दफा उसने उसे एक पैसा भी ना दिया और प्यार भरी नजरों से देखा और शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि अब उसकी रगों में कंजूस का खून दौड़ रहा था। एक कर्नल कुएं में गिर गया।
सिपाही रस्सा कुएं में फेंकते। जैसे ही कर्नल ऊपर आते तो सिपाही रस्सा छोड़कर कर्नल को सल्यूट मारते। कर्नल फिर कुएं में गिर जाते। एक तजर्बाकार सिपाही ने मशवरा दिया कि किसी ब्रिगेडियर को तकलीफ देते हैं ताकि इन्हें कर्नल को सल्यूट ना करना पड़े। ब्रिगेडियर ने रस्सा डाला। कर्नल ने रस्सा पकड़ा और ब्रिगेडियर ने खींचना शुरू किया। जैसे ही कर्नल किनारे के करीब पहुंचे और उनकी नजर ब्रिगेडियर पर पड़ी तो उन्होंने रस्सा छोड़कर ब्रिगेडियर को सलूट मारा और फिर से कुएं में गिर गए। बार बार यही हुआ। आखिरकार कर्नल की कुएं से आवाज आई, कमबख्तो, किसी सिविलियन ਨੂੰ ਹੀ बुला ले आओ। लड़के वाले किसी के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वालों ने लड़की से कहा, बेटा तुमने कुछ पूछना है तो तुम भी पूछ लो। लड़की बोली, अगर आपने ये समोसा नहीं खाना तो मैं खा लूं। एक सरदार का बाप बोला, बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, क्यों ना हम तुम्हारी शादी कर दें। बाप ने बेटे से पूछा, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बता दो। बेटा बोला, पापा मैं तो दादी से शादी करूंगा। बाप बोला, अरे बेशरम, वो मेरी माँ है। बेटा बोला, जो आपने भी मेरी माँ से शादी की थी वो क्या था। टीचर, मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं। पप्पू, मिस अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो। सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। पप्पू, साबन है। दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छे वाला है ना। दुकानदार, हाँ। पप्पू, अच्छी क्वालिटी वाला है ना। दुकानदार, हाँ भाई हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। अजीम है वो लोग जो बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करके फट से सो जाते हैं। मैं तो 1.5 घंटा माजी की, 1 घंटा हाल और आधा घंटा मुस्तकबिल के बारे में सोचने के बाद मोबाइल चार्जिंग खत्म होने तक जागता रहता हूँ। बीवी, तुमसे तो शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने तो कभी मुझे प्यार नहीं किया। शोर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं। फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हैं। लड़की, नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हो। फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं। फैसलाबादी, आवाजा मार मार के। इंटरव्यूअर, आप कहाँ पैदा हुए थे। पप्पू, आजाद कश्मीर। इंटरव्यूअर, इसके स्पेलिंग बताओ। पप्पू, 1 मिनट, मुझे लगता है कि मैं यूके में पैदा हुआ था। एक सरदार को गधे ने लात दे मारी। सरदार ने गुस्से में आकर गधे को 4-5 लातें मारी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।